हाय, मैं अवधेश कुमार उपाध्याय। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और कहानी अपने कॉलेज टाइम की। और ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो किसी का कहना नहीं मानता था। वो बस अपनी धुन में चलता था, जो उसे अच्छा लगता था वही करता था। टीचर कहे पूरब तो वो जाए पश्चिम, टीचर कहे उत्तर तो वो जाए दक्षिण। तो बहुत कम ही ऐसे मौके होते थे जब टीचर ने कहा पूरब और वो भी चले पूरब, तो उसको बहुत शाबाशी मिलती थी, इनाम मिलता था। तो ये पुष्प कुमार महोदय जो है, ये क्लास बंक करके भाग लेते थे। जो टीचर इन्हें समझ में नहीं आता था या जिसकी क्लास में बहुत मारधाड़ होती थी, उसकी टीचर उसकी क्लास अटेंड नहीं करते थे। तो उन दिनों दूरदर्शन ने दोपहर में मूवी ब्रॉडकास्ट करनी शुरू की थी। बहुत पहले की बात है, बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे। तो दोपहर में 2 बजे मूवीज़ आती थी, पुरानी हिंदी मूवीज़। बट उस टाइम पे लोगों में मूवीज़ का इतना क्रेज़ था कि क्लास की 20% पॉपुलेशन जो है वो भाग जाती थी मूवी देखने के लिए इंटरवल के बाद। मतलब इंटरवल में स्कूल के दरवाजे खुलते थे, बाहर दुकानें लगी होती थी, बच्चे कुछ खावा के लौट आते थे, फिर से पढ़ते थे 4 घंटे। बट पुष्प कुमार गायब। तो ऐसा 10th क्लास तक हुआ। अब 11th क्लास से पीरियड वाइज अटेंडेंस शुरू होने लगी। पीरियड वाइज अटेंडेंस में ये पता चलने लगा कि किस किस पीरियड में कौन कौन से बच्चे गायब रहते हैं। तो उनके नंबर्स नोट होने लगे, उनके नाम नोट होने लगे कि हाँ ये लड़के हैं, इन्हें कल पनिशमेंट दी जाएगी। और उन्हें पनिशमेंट ऐसे नहीं होती थी कि क्लासरूम में दी जाए, नहीं, प्रेयर के टाइम पे सबके सामने। जब प्रेयर ख़त्म होती थी उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होता था। आप बताओ, प्रार्थना और मारधाड़ आप कैसे मिक्स कर सकते हो? आप स्कूल गए हो, आप प्रेयर कर रहे हो, हे भगवान, हे वह शक्ति हमें तो दया नहीं दे, कर्तव्य मार्ग पर चढ़ जाएं। अब भाई प्रार्थना है, एक फीलिंग है, मतलब डिवोशन टाइप की। और जैसी प्रार्थना ख़त्म होती है भाई मारधाड़ शुरू, लड़के ऊपर से नीचे तक डंडे से झाड़े जा रहे हैं। हम लोग ऐसे देखते थे, मतलब शुरू से ही दहशत बैठा दी जाती थी कि अब शुरू हो रहा है। तो मुझे वो बात आज तक समझ में नहीं आई, कैसे कर लेते थे वो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पुष्प कुमार जी की। तो पुष्प कुमार जी की एक आदत हो गई थी, क्लास बंक करने की वजह से अब उनको रोज़ उठक बैठक तो करना ही पड़ता था, 100 बार उठक बैठक। एक बार क्या हुआ, एक बार उन्होंने क्लास बंक की क्योंकि उस समय कॉपी चेक हो रही थी और महोदय का काम पूरा नहीं था। तो ये भाग गए, इनका नाम नोट हुआ। उसी दिन लास्ट में प्रैक्टिकल था फिज़िक्स का, उसमें भी वो नहीं था, उसमें भी नाम नोट हुआ। अगले दिन उस टीचर की भौहें इनके ऊपर टेढ़ी हो गई। अब वज्रपात होने ही वाला था इनके ऊपर। ये अगले दिन आए, उनका बर्थडे था उस दिन। हैप्पी बर्थडे, सब लोग बधाई दे रहे थे, हैप्पी बर्थडे। हम लोग भी चॉकलेट वगैरह लेके गए थे कि हाँ भाई हमारा दोस्त है, और हमने उसे चॉकलेट दी, पुष्प दिया, गुलाब का पुष्प दिया। मैं हाँ भाई ये लो दोस्ती के लिए, सफ़ेद गुलाब, पीला गुलाब कुछ लेके आए थे। और टीचर जो है ना, उनके लिए एक बड़ा सा रूल लेके आया था, क्योंकि इसको सुताई करनी थी। बहुत दिन से देख रहा था वो, इनका नाम हर दिन कॉमन हो गया था बंक करने वालों में। तो आते ही उसने, वैसे वो हिंसक प्रवृत्ति का नहीं था, पर पुष्प कुमार ने उसको हिंसा करने पे मजबूर कर दिया था। तो जिस दिन वो रजिस्टर लेके जैसे रोज़ आता था अटेंडेंस लेने, उसके साथ में एक बड़ा सा उसने शीशम का रूल, एक डंडा लेके आया था। और जब उसने डंडा रखा, सारे बंदे सिर्फ डंडे को देख रहे थे और आगे का सोच रहे थे कि कौन है वो लकी पर्सन, कौन है। आते ही उसने कहा पुष्प कुमार,
कहाँ है पुष्प कुमार? पुष्प कुमार ऐसे खड़े हुए जैसे कि इन्होंने कोई गलती ही नहीं की। सब सरप्राइज थे कि क्या हो गया भाई, पुष्प कुमार ने क्या कर दिया। आगे आओ। पुष्प कुमार सबसे पीछे सीट पे बैठा था। पुष्प कुमार को आगे आने में करीब 7 मिनट लग गए, थोड़ी सी दूर भी यहाँ से आने में। और इस बात ने टीचर का गुस्सा और बढ़ा दिया। तुमको पता है आज क्या है, कौन सा दिन है? टीचर का मतलब था कि मतलब तुम कितने दिन से बंक करते आ रहे हो, आज 4-5 दिन हो चुके हैं और आज इतना दिन और ये दिन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी बंक कर। बट वो क्या कहता है, उसका जवाब देखो। जैसे टीचर ने कहा आज कौन सा दिन है पता है? सर आज मेरा बर्थडे है। ओ हैप्पी बर्थडे आ गया। और पढ़ा, एक चांटा उसके गाल पे पड़ा। सन, सारे लोग सन वैसे देखा। क्लास में कल क्यों नहीं थे पुष्प कुमार? क्लास में कल क्यों नहीं थे? सर पापा ने काम से बुलाया था। किसको बताया तुमने? किसको बताया? परमिशन ली? मुझसे परमिशन ली तुमने? मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, मुझसे परमिशन ली तुमने? धीरे से बोला। नहीं। क्या बोल रहे हो? नहीं। क्यों गए थे? सर पापा को जुकाम था। कौन सा काम था? जुकाम था। किसको? पापा को। तो तुम क्यों गए? सर बुखार हो गया था। 100 बार उठक बैठक करो। 100 बार उठक बैठक करो। 100 बार उठक बैठक लगवाई पुष्प कुमार से उन्होंने। और फिर वो कॉपी चेक करने लगे। कॉपी चेक करते करते जब कॉपी की बारी आई तो पुष्प कुमार कॉपी नहीं लाए थे। पुष्प कुमार फिर बाहर आए। जो जो लोग कॉपी नहीं लाए हैं वो 100 बार उठक बैठक करें यहाँ। उन्होंने 100 बार उठक बैठक की। पुष्प कुमार ने तो टोटल 200 हो गए। पुष्प कुमार के पैर ऐसे कर रहे थे। उसको आदत तो थी नहीं उठक बैठक करने। अब पुष्प कुमार उठक बैठक करके जैसे ही अपने सीट पे जाके बैठने वाले थे कि उसकी सीट के बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। जैसे ही महोदय बैठे जाके, टीचर ने कहा उस सीट के सारे बच्चे बाहर निकल आओ, बहुत शोर मचा रहे तुम, बाहर निकल आओ। और उसने 100 बार उठक बैठक की सजा दी। पुष्प कुमार ने कहा सर मैं तो यहाँ पर था, सर मैं तो यहाँ पर था, मैंने नहीं शोर मचाया था, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम भी उठक बैठक मारो। और पुष्प कुमार ने 100 बार उठक बैठक और मारी, टोटल 300 बार। उसके पैर ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे बैठ जाता था, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे बैठ जाता था। अब पुष्प कुमार गुस्से से लाल। और टीचर को देखो कैसे मिर्चा लगा के जाता है। उसका पीरियड खत्म हुआ, कह रहा पुष्प कुमार। पुष्प कुमार खड़ा हुआ, रोज क्लास में आया करो, और हाँ हैप्पी बर्थडे। पुष्प कुमार ने मन ही मन उसको गाली दी। ऐसे बर्थडे की क्या जरूरत है? 300 बार उठक बैठक करवा दी। और अब पुष्प कुमार पीरियड खत्म होते थे, मतलब क्लास खत्म हो, उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया, और बहुत ज़बरदस्त दर्द। ये ऐसे छू दो तो है ना, जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत दर्द होता है, उस टाइप का दर्द शुरू हो गया। और अगले दिन वो दर्द इतना बढ़ गया कि पुष्प कुमार को स्कूल आने में लेट हो गया। और जैसे ही उसे लेट हुई, जैसे ही वो देर से आया, तो प्रिंसिपल की आदत थी कि वो उन लड़कों को किनारे खड़ा करा देते थे जो देर से आते थे। तो जब प्रेयर ख़त्म हुई, उसके बाद जैसे मैंने कहा तोड़ाई का कार्यक्रम शुरू होता था, था 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 मैंने देखा उसे मारा जा रहा था, तब था लेट से आने के लिए। और वो संभाल नहीं पाया, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया और वो गिर गया। उसको मेडिकल स्ट्रेचर पे लाद के क्लास तक लाया गया। ड्रामेबाज तो नंबर 1 था वो, बहाना मार के घर चला गया कि तबीयत ठीक नहीं है। पर अंदर ही अंदर
उसके मन में एक ही आवाज़ आ रही थी, बदला। उसे बदला लेना था टीचर से। 24 घंटे वो बदले की आग में चल रहा। और उसको आइडिया क्या आया सोचो, मतलब बच्चा सही था, बच्चा बहुत ज़्यादा वो नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि तेज़ रफ्तार से साइकिल लेके जाएगा और टीचर को भिड़ा देगा, टीचर गिर पड़ेगा और वो भाग जाएगा। सोचो, ये है उसकी रेंज बदले की। और उसने वैसा ही किया। ठंडी का दिन था, ठंडी के दिनों में सुबह सुबह साइकिल तेज़ रफ्तार में, जहाँ उसने अपना बंकर बना रखा था कि मुझे वहीं से जाना है, और मफलर उसने पूरा ढक रखा था, पूरा सिर्फ इतना खुला था, इतना, जिससे वो टीचर पे नज़र रखे हुए था कि कैसे वो निशाने पे आए और वो उस पर जाके टक्कर दे। प्लान भरपूर था। टीचर दिखा सड़क पे, टीचर का घर बगल में ही था, तो वो पैदल टीचर स्कूल जाते थे। इसने साइकिल पूरी तेज़ रफ्तार से दौड़ाई, जैसे सांड होता नहीं है, पीछे पैर करके दौड़ता है, एकदम ठीक वैसा ही पूरी स्पीड तक गई। नज़दीक पहुंचने ही वाला था वो, तो उसी समय बीच में एक सच का सांड आ गया, असल में सांड। और ये महोदय जाके सांड में भिड़े और सांड के ऊपर से होते हुए एक टीचर के ऊपर जाके गिरे। टीचर और दोनों के सर ऐसे लड़े कि दोनों के यहाँ पर गुम्मा फूलाया। इनका मफलर खुल गया, उसने देख लिया, पुष्प कुमार तुम्हें तो मैं तोड़ के रहूँगा। अब ये अपना मफलर सही करके जल्दी से भागे, साइकिल वाइकिल लेके भागे, कई दिन तक आए नहीं। अब टीचर इनके पीछे लड़के भेजता, जाओ पता करो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। यहाँ तक कि ऐसी प्लानिंग टीचर ने कर रखी थी कि वो बाजार में भी दिख जाए तो उसको पकड़ के स्कूल ले आओ। टीचर के लड़के तो जानते ही, वो अपना स्कोर सही करने के लिए, प्रैक्टिकल में नंबर्स अच्छे लाने के लिए, वो टीचर जो कहेगा वो कर देंगे। वो तो साले अपने दोस्त के भी दुश्मन बन जाते हैं। पता चला है कि पुष्प कुमार बाजार में सब्जी खरीद रहा है। भाई 4 लड़के पकड़ के उसको स्कूल ले आए, दोनों आमने सामने, दोनों के यहाँ गुम्मे फूले। देखा, अब टीचर भी बदले से तरफ पढ़ा रहा था। और पुष्प कुमार सोचा था कि अब मैं क्या करूँ, ये इस पे क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊँ मैं कि मेरा अपहरण किया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि आगे होने वाला क्या है। और उसके बाद क्लास में जो धूल उड़ी, ऐसे डंडे उड़े कि पुष्प कुमार को ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया गया। बदला पुष्प कुमार को लेना था, ले लिया टीचर ने। उस दिन के बाद से पुष्प कुमार ने कोई क्लास बंक नहीं की, हर पीरियड में आया और सबसे लास्ट में जाता था, सबसे पहले आता था। उस घटना ने उसे अनुशासन सिखा दिया, और हम तो पहले से ही डरे थे। कुछ लोगों में अनुशासन डर की वजह से होता है और कुछ लोगों में अनुशासन मारपीट के बाद आता है। वो एग्जाम्पल बन जाते हैं और हम लोग उसे सीने में रख के डरते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।